नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञान धारा में आपका फिर से एक बार और स्वागत। तो साथियों, आज अपन राजस्थान के चौहान राजवंश की प्रमुख संस्थापक, विभिन्न शाखाओं के संस्थापक के बारे में चर्चा कर ली। साथियों, आज अपना रहेगा राजस्थान में जो कि चौहान राजवंश है उसकी उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उनका अपन इस क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे। जिसमें देखिए साथियों, आज अपना सबसे पहले आता है कि यानी कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किसने बताई है, जिसमें पृथ्वीराज रासो, किस ग्रंथ में, पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत, पृथ्वीराज रासो में साथियों चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई है, अग्निकुंड से। और साथियों इसी प्रकार मोहनोत नैणसी के अनुसार, किसके अनुसार, मोहनोत नैणसी एवं पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई है, अग्निकुंड से। किससे बताई है, अग्निकुंड से। जिसे इस प्रकार सारियों सूर्यमल मिश्रण के अनुसार, किसके अनुसार, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार भी चौहानों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, अग्निकुंड से। साथियों मोहनोत नैणसी पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है साथियों, पृथ्वीराज रासो की किसके द्वारा लिखी गई, चंद्रबरदाई द्वारा। किसके द्वारा, चंद्रबरदाई द्वारा। चंद्रबरदाई के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो है साथियों, इसको पूरा किसने किया, जल्लन ने। किसने किया, जल्लन। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है साथियों। और साथियों इसको जो पृथ्वीराज रासो है इसको पूरा किसने किया, जल्लन ने। और मोहनोत नैणसी कौन थे, जसवंत सिंह के क्या है ये, दरबारी कवि। जसवंत सिंह के दरबारी कवि कौन है, मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी क्या है, जसवंत सिंह के दरबारी कवि। जिसमें पृथ्वीराज रासो, मोहनोत नैणसी एवं सूर्यमल मिश्रण के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। किससे मानी है, अग्निकुंड से। अगला आता है अपना सूर्यवंशी, यानी कि चौहानों को सूर्यवंशी बताने वाला कौन है, पृथ्वीराज विजय। कौन है साथियों, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, जयानक के द्वारा। किसके द्वारा, जयानक के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में चौहानों को क्या बताया है, सूर्यवंशी। दूसरा आता है साथियों हमीर महाकाव्य। कौन सा, हमीर महाकाव्य के अनुसार भी चौहानों को क्या बताया है, सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य के अनुसार भी चौहानों को क्या बताया है, सूर्यवंशी। और इस हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, नयन चंद्र सूरी। कौन, नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है, हमीर महाकाव्य। और इस हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या कहा है, सूर्यवंशी। पृथ्वीराज विजय के अनुसार सूर्यवंशी, जबकि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ जिसमें अग्निकुंड का है चौहानों को इसी प्रकार हमीर रासो किसके द्वारा, हमीर रासो। दूसरा कौन सा है, हमीर रासो में भी चौहानों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है, सूर्यवंशी। हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया, जोधराज। किसके द्वारा, जोधराज के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है, हमीर रासो। और इस हमीर रासो में चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है, सूर्यवंशी। यानी कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है, सूर्यवंश से। इसी प्रकार अगला आता है अपना चंद्रवंशी। चंद्रवंशी के अंतर्गत चंद्रवंशी में साथियों किस शिलालेख में, यानी कि हांसी के शिलालेख में। कौन सा शिलालेख, हांसी का शिलालेख। हांसी शिलालेख में चौहानों को क्या कहा है, चंद्रवंशी। किसने कहा है, हांसी शिलालेख में चौहानों को चंद्रवंशी। जबकि आबू का अचलेश्वर शिलालेख, कहां का, आबू का अचलेश्वर शिलालेख। आबू के अचलेश्वर शिलालेख और हांसी शिलालेख में चौहानों को क्या बताया है, चंद्रवंशी। क्या बताया है, चंद्रवंशी। इसी प्रकार विदेशी जाति, यानी कि विदेशी जातियों से वो कर्नल जेम्स टोड और वीए स्मिथ, यानी कि कर्नल जेम्स टोड एवं वीए स्मिथ
कर्नल जेम्स टोड, वीए स्मिथ और क्रुक के अनुसार इन चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई है? विदेशी जाति। और विदेशी जाति कौन सी थी? शक और सीथियन। कौन सी जाति? यानी कि चौहानों की उत्पत्ति तो विदेशी जाति शक सीथियन से हुई है, ऐसा सिद्धांत देने वाले राजस्थान इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, वीए स्मिथ और विलियम क्रुक के द्वारा कहा गया। अग्निकुंड से उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रप्रदायी द्वारा लिखा गया। इसी प्रकार इस जो पृथ्वीराज रासो है इसको पूरा किसने किया? जल्लन ने। यानी कि पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी द्वारा पूरा नहीं लिखा गया है, इसलिए इसको पूरा करने वाले कौन थे? पृथ्वीराज रासो को जल्लन और जसवंत सिंह के दरबारी कवि मोणोत नैणसी, जो कि इन्होंने अग्नि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। और दूसरा कौन सा है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार भी चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई है? अग्निकुंड से। सूर्यवंशी, सूर्यवंशी पृथ्वीराज विजय जो कि जयानक भट्ट के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज विजय। इसमें भी चौहानों को क्या बताया है? सूर्यवंशी। और हमीर महाकाव्य जो कि नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ, इसमें भी चौहानों को क्या बताया है? सूर्यवंशी। और हमीर रासो जो कि जोधराज के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है? हमीर रासो। हास्य शिलालेख और आबू का अचलेश्वर शिलालेख के अंतर्गत भी किस चौहानों को क्या बताया है? चंद्रवंशी। क्या बताया है? चंद्रवंशी। जबकि विदेशी जाति शक और सीथियन से चौहानों की उत्पत्ति मानने वाले राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड और कौन है? वीए स्मिथ और विलियम क्रुक के द्वारा। अब अगला आता है साथियों ब्राह्मण वंशी। ब्राह्मण वंशी यानी कि चौहानों को ब्राह्मण वंशीय मानने वाले कौन थे? जिसके अंतर्गत कायम खानी रासो। कौन सा? कायम खानी रासो के अंतर्गत ब्राह्मण चौहानों को क्या बताया है? ब्राह्मण वंशी। कायम खानी रासो यानी कि चौहानों को ब्राह्मण वंशी बताने वाले कौन से थे? जिसमें पहला है कायम खानी रासो। कौन सा? कायम खानी रासो। इस कायम खानी रासो के अंतर्गत चौहानों को क्या कहा गया है? ब्राह्मण वंशीय। इसी प्रकार बिजोलिया शिलालेख, किसमें? बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत भी चौहानों को क्या कहा है? ब्राह्मण वंशी। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा भी चौहानों को क्या बताते हैं? ब्राह्मण वंशीय। क्या बताते हैं? ब्राह्मण वंशीय। इसी प्रकार दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा एवं दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा एवं दशरथ शर्मा भी चौहानों को क्या बताते हैं? ब्राह्मण वंशीय। अगला आता है अपना इंद्रवंशीय। कौन सा? इंद्रवंशीय। इंद्रवंशीय। चौहानों को इंद्रवंशी बताने वाला शिलालेख कौन सा है? रायपाल का सेवाड़ी शिलालेख। कौन सा? रायपाल। रायपाल का सेवाड़ी शिलालेख में भी चौहानों को क्या बताया है? इंद्रवंशी। इसी प्रकार साथियों राजस्थान में चौहान राजवंश की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर ली अपन। और साथियों अपन अगली क्लास में राजस्थान के प्रमुख चौहान जो कि राज्य में शासन करते थे उन चौहान शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। आज से अपन बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, जो कि राजस्थान में महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा पशु परिचर या सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर अनेक प्रकार की भर्तियों में महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होने वाला है राजस्थान का चौहान राजवंश। तो साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।